आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं आपका जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आए हैं इंग्लिश का। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश में काफ़ी विद्यार्थियों को परेशानी होती है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए इंग्लिश का एक बेस्ट मॉडल पेपर लेकर आए हैं जिसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के जो 20 प्रश्न आते हैं। तो 20 प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, किस प्रकार से प्रश्न होंगे, तो क्लास को दोस्तों पूरा एंड तक ज़रूर देखना है। जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वह नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर क्या है कि आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आपके पेपर का 151वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार से पूछा जाएगा। देखिएगा, चूज द वर्ड आउट ऑफ द फॉर गिवन बिलो द ईच विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू इट। यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि आपको सिमिलर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? यानी सिमिलर वर्ड कह दो या फिर आप इसका सिनोनियम कह दो, मतलब उसके नज़दीक वाला जो शब्द आपको ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पहला क्या वर्ड दे रखा है? पहला दे रखा है डिक्लाइन। तो पहले देखो आप डिक्लाइन का अर्थ बताओ कि डिक्लाइन का मतलब क्या होता है। डिक्लाइन का मतलब होता है पतन। क्या होता है? पतन, या फिर हम मान सकते हैं गिरावट। क्या होता है? गिरावट होता है। तो यहाँ पर आपको अब 4 ऑप्शन में पता करना है कि किस ऑप्शन, किस वर्ड का जो मीनिंग है वो पतन निकल रहा है या फिर गिरावट निकल रहा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम बात करें रिफ्यूज के बारे में। तो देखो रिफ्यूज का मतलब जो होता है वो होता है मना करना। क्या होता है? मना करना होता है। और आगे देखिए एक्सेप्टेड, मतलब इसका मतलब होता है स्वीकारना। क्या हुआ? स्वीकारना। तो यहाँ पर स्वीकारा है, स्वीकार भी एक को देखो सेकंड फॉर्म आगे, तो यानी स्वीकारा। अब डिक्लेयर का मतलब क्या होता है? घोषणा करना। क्या करना दोस्तों? घोषणा करना। और यहाँ पर फॉल का मतलब होता है गिरना। तो हमारा क्या अर्थ था? डिक्लाइन का मतलब था पतन या गिरावट। तो यहाँ पर फॉल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका अर्थ सही निकल रहा है दोस्तों? ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है ब्लेम, BLAME, ब्लेम। देखो ब्लेम का मतलब होता है दबा मान सकते हैं या फिर हम आरोप की तरह इसको ले सकते हैं। क्या लगते हैं? ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट लग सकता है। देखिए यहाँ पर क्या, गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है दोष। दोष थोड़ा है ना, ये जो पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। क्या लगाना? आरोप लगाना। फॉल्ट का मतलब ही दोष होता है। ठीक है, ये देखो लेम का तो कुछ वर्ड ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये आरोप लगाना, तो ये देखो एक्यूज जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। हालांकि दोस्तों गिल्टी भी हो सकता है, और ये तीनों दोस्त इसके जो है सिमिलर लग रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो मेनली जो आंसर होगा वह होगा एक्यूज। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 153 क्वेश्चन दे रखा है। चूज आउट ऑफ 4 वर्ड्स गिवन बिलो द फॉलोइंग क्वेश्चन वन वर्ड विच इज़ वेरी ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन द क्वेश्चन। यानी एक जो शब्द है आपका ऑपोजिट है। ऑपोजिट का मतलब होता है विपरीत, विलोम शब्द। क्या होता है दोस्तों? हिंदी में अपन पढ़े होंगे विलोम शब्द। तो विलोम शब्द आपको बताना है। ठीक है, ये देखो ये पहला क्या है? चीप। देखो ये क्या दे रखा है? वर्ड दे रखा है चीप। अब चीप का मतलब क्या होता है? सस्ता। क्या होता है? सस्ता। भाई देखो एक सस्ता होता है, एक महंगा होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा तो सस्ता होता है चीप का मतलब। तो आपने वो दोस्तों कहावत तो सुनी होगी और आप डेली लाइफ के अंदर काम भी लेते होंगे, है ना? महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए 100 बार। तो हमें कोई चीज़ जो है वो सस्ती नहीं खरीदनी, हमें जो इसकी क्वालिटी देखनी चाहिए। ठीक है, तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमें जो है चीज़ें लेनी चाहिए, ना कि हमें सस्ता देखें कि ये तो बहुत सस्ता है इसे ले लेता हूँ, ये बहुत महंगा है इसे ना ले। आप हमेशा क्वालिटी पर फोकस करें, उस वस्तु की गुणवत्ता पर फोकस करें। तो यहाँ देखिएगा चीप का मतलब क्या है? सस्ता होता है। तो सस्ता का विपरीत क्या होता है? आपने कहा महंगा। अब इन चारों वर्ड में से किस ऑप्शन का अर्थ निकल रहा है? महंगा। देखो कॉस्टली, कॉस्टली का मतलब है बहुत ज़्यादा कॉस्ट। हाँ थोड़ा बहुत मीनिंग लेकर, लेकिन जो मेनली देखिएगा लो पीरियड, ये तो मतलब ही नहीं इसका। डियर नहीं होता है। एक्सपेंस, देखो एक्सपेंसिव, ये क्या है? एक्सपेंस नहीं होगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा।
एक्सपेंसिव तो है हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा, इसका मतलब महंगा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वांट। वांट का मतलब होता है चाहना, चाहना या फिर चाह। तो डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा होती है। क्या होता है? डिजायर का मतलब इच्छा होता है। इनफ मतलब पर्याप्त। फुलफिलमेंट इसका मतलब संतुष्टि मान सकते हैं। एबंडेंस मतलब त्याग के अर्थ में लगता है। तो यहाँ पर हमें जो है पर्याप्त जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए भाई देखो इच्छा क्या होती है? इच्छा तो बहुत सारी हो सकती है, हर वस्तु की इच्छा हमें हो सकती है। जैसे आपने जो है अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जब पहले दोस्तों जब आदि मानव था तो उस समय वो अपने पैरों पर चलना शुरू किया था। फिर आदमी देखो जब छोटा होता है, छोटा जब बच्चे के समान होता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है? चलना सीखता है। फिर चलने सीखने के बाद थोड़ा बड़ा होता है, 2-4 साल का होता है, फिर पैरों पर यहाँ पर जो है अपने चलना सीखता है। उसके बाद में क्या होता है कि वह थोड़ा बड़ा होता है 10-15 साल का, फिर सोचता है कि यहाँ साइकिल लें, क्यों ना साइकिल पर हम अच्छे मतलब सवारी करें, उसे चलाएं। ठीक है, साइकिल चलाने मज़ा ही आएगा भाई इस बच्चे को। तो फिर सोचता है कि यार साइकिल तो कौन चलाए, आज कल सभी मोटरसाइकिल चलाते हैं यानी बाइक चला रहे हैं। फिर वो क्या करता है? बाइक चलाता है। फिर बाइक के बाद में क्या, बाइक चलाता है 1-2 साल बाइक चलाता है, फिर देखता है यार बाइक तो क्या है, कार लेता हूँ, कार बढ़िया रहेगी। फिर वो कार लेगा, मतलब कार से फिर वो कहता है हाँ बस चलूँगा वगैरह वगैरह, फिर कहेगा एरोप्लेन चलूँगा। तो मतलब इच्छा जो है व्यक्ति की, जो तमन्ना जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। हमें पर्याप्त यानी कि दोस्तों इनफ यानी पर्याप्त है कि हाँ हमारे लिए इतना पर्याप्त है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रख के चलना है। तो पर्याप्त जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 155वां प्रश्न है, चूज अ वर्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, 4 वर्ड्स विच इंडिकेट्स अ पर्सन हु हैज़ नो, यानी कि यहाँ पर क्या बताना है आपको? 1 वर्ड बताना है। क्या बताना है? 1 वर्ड बताना। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन, ए व्यक्ति, हु हैज़ नॉट इनफ मनी टू पे हिज डेट। यानी दोस्तों डेट्स क्या होता है? यानी अपने जो ऋण हैं, भाई कोई व्यक्ति किसी से ऋण लेता है, कोई पैसे उधार लेता है, तो एक व्यक्ति जो अपने जो पैसे को चुकाने में असमर्थ है, यानी वो पैसे चुकाने में समर्थ नहीं है, मतलब असमर्थ है, पैसे वो चुका नहीं सकता है। किसी वस्तु किसी व्यक्ति से कोई पैसे उधार लिए, उसने कहा कि हाँ 1 महीने के बाद में मैं आपके पास जो पैसे हैं वापस रिटर्न कर दूंगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह अनेबल है अपने पे को चुकाने के लिए, अपने जो डेट्स है उसको चुकाने के लिए। तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? आपने हिंदी में शब्द देखा होगा दिवालिया। क्या दोस्तों? दिवालिया कहते हैं ना, वो तो दिवालो है। दिवालिया मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इससे कहते हैं दोस्तों इंसॉल्वेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? इंसॉल्वेंट कहते हैं। चीज़ ध्यान रखना। तो इंसॉल्वेंट यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 156। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न कह रहा है, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि 1 ऑफ द 4 वर्ड्स गिवन इन ईच ग्रुप इज मिसलेप्ट, चूज द मिसलेप्ट वर्ड। यानी जो गलत शब्द है, जो इंग्लिश की जो वर्तनी होती है, शुद्ध वर्तनी जिसे हम कहते हैं, कौन सा वर्ड जो है गलत दे रखा है? तो देखो स्किलफुल में डबल एल आ रहा, बिल्कुल सही है। सिंसियरली बिल्कुल सही कह रहा है। सफिशिएंट पर्याप्त है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है? सिम्टम। तो आपने देखिएगा इसका जो मीनिंग होता है वो होता है लक्षण। यहाँ पर क्या होता है? गलत दे रखा है। यहाँ पर जो है ई जो है नहीं आने वाला, ठीक है। तो इस ई को क्या करना है? रिमूव करना है, एंड ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा। इस जो है ये शब्द आपको जो है गलत दे रखा है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है स्टॉपेज, स्प्लेंडर, सस्पिशन, सीनरी। देखो सस्पिशन का मतलब होता है संदेह। क्या होता है? संदेह। सीनरी का मतलब होता है दृश्य, कि शानदार दृश्य। जैसे कश्मीर का जो सीनरी है वो बहुत ही शानदार है। कश्मीर का जो दृश्य है कितना शानदार है, मनोहर कहते हैं इसे। स्प्लेंडर का मतलब होता है भव्य, कि भव्य आयोजन हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये स्टॉपेज का जो स्पेलिंग है वो गलत दे रखी है। STOPP आता है। क्या दोस्तों? इसमें डबल पी आता है, ध्यान रखना। स्टॉपेज का मतलब होता है ठहराव। कहीं पर जो है ठहराव स्थान होता है, जैसे रेलवे स्टेशन है तो उसे क्या, वो ठहरने का स्थान है। बस स्टैंड है, टेम्पो स्टैंड है, तो वो ठहरने का स्थान है। आप मतलब कहीं पर भी ठहर सकते हैं। कोई समाज बनी हुई होती है या फिर कोई घर है उस पर भी हम ठहर सकते हैं, वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती है उस चीज़ को ध्यान रखें। यहाँ पर देखिएगा
हमेशा आपको मैं बता देता हूँ, जो इंग्लिश के 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे उनमें क्या करना है कि जो आपके डबल लेटर रहता है ना, जिस भी वर्ड के अंदर डबल लेटर आते हैं उसको मेनली फोकस करें। एग्जामिनर क्या होता है कि डबल लेटर वालों को ही देता है। जैसे यहाँ पर स्टॉपेज, इसमें डबल लेटर आना चाहिए, ठीक है, STOPP आता है, लेकिन यहाँ पर AP दिया, इसलिए मतलब है कि हमेशा आपका जो एग्जामिनर पेपर बनता है वह हमेशा जो है डबल लेटर को ही ध्यान रखता है, इसलिए आपको डबल लेटर वाले वर्ड्स को अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट आगे देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है कि चूज द करेक्ट सिनोनियम। यहाँ पर आपको सिनोनियम बताना फ्रॉम द गिवन चॉइसेस फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। यहाँ पर आपको सिनोनियम मतलब क्या होता है? सिनोनियम का मतलब होता है पर्यायवाची। क्या होता है? पर्यायवाची शब्द बताना, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये कह रहा है ही इज़ वेरी इंडस्ट्रियस। तो देखो इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? मेहनती। क्या होता है? मेहनती। जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है मेहनती कहलाता है। अब देखो मेहनती को इंग्लिश में क्या कह सकता है? पंक्चुअल। पंक्चुअल तो नहीं बता रहा। लेजी का मतलब क्या होता है? आलसी होता है। तो मुझे बताना इसका पर्यायवाची, ये तो इसका क्या होगा? ये तो इसका विपरीत हो गया, तो हमें विपरीत थोड़ी बताना। नेक्स्ट केयरफुल। केयरफुल का मतलब जो अपनी सुरक्षा कर सकता है, तो ये तो अलग ही वर्ड हुआ। यहाँ पर देखिएगा मेहनती को और क्या कह सकते हैं? आपने कहा हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है? मेहनत करने वाला, हार्ड वर्किंग, ठीक है, मेहनती। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड इन द कॉलेज ऑडिटोरियम। यानी कि कॉलेज के जो ऑडिटोरियम है उसमें जो रिजल्ट जो है वो सुना दिए गए थे, अनाउंस कर दिए गए थे। अनाउंसमेंट का मतलब होता है कि रिजल्ट क्या कर दिए गए थे? घोषित कर दिए गए थे। यहाँ पर घोषणा कर दी गई थी, ठीक है, यानी डिक्लेयर कर दिए गए थे। अब डिक्लेयर का और क्या क्या कह सकते हो? पोस्टपोन्ड। पोस्टपोन्ड का मतलब होता है स्थगित करना। डिक्लेयर, देखो डिक्लेयर मैंने कहा ना, यानी कि डिक्लेयर करना का मतलब भी क्या होता है? घोषणा करना होता है। डिक्लेरेशन मतलब घोषणा। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या कर दिए गए थे? डिक्लेयर कर दिए गए थे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट 160वां प्रश्न दे रखा है अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। एक व्यक्ति जो कि क्या करता है? हेट करता है किससे? नॉलेज से, ज्ञान से, यानी क्या करता है? हेट करता है, नफरत करता है, और पढ़ने से यानी लर्निंग से, सीखने से। एक व्यक्ति जो सीखने, ज्ञान और सीखने में क्या करता है? नफरत करता है, ज्ञान और सीखने से नफरत करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों मिसोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? मिसोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? अ पर्सन, एक व्यक्ति जो किताबों से प्रेम करता है। पर्सन हु लव्स बुक्स, एक व्यक्ति जो किताबों को पसंद करता है, किताबों से प्रेम करता है, किताब पढ़ने का शौकीन हो, उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था। अब की बार जो एयरफोर्स एग्जाम होता उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। फिलोलॉजिस्ट क्या होता है? भाषाविद, जिसे भाषा का नॉलेज हो, फिलोलॉजिस्ट कहते हैं। मिसोजिनिस्ट क्या होता है? जो महिलाओं से घृणा करे। क्या करें? जो महिलाओं से घृणा करें। एंड यहाँ पर जो मिसोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो अपने ज्ञान से, जो नॉलेज से जो है और सीखने में क्या करते हैं? हेट करता है, उससे नफरत करता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, आपके आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। यहाँ देखिएगा माई फादर इज अ सेक्रेटरी एंड, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकाउंटेंट ऑफ आवर स्कूल। जल्दी बताइए दोस्तों क्या आंसर होना चाहिए। देखिए दोस्तों मेरे जो पिता है सेक्रेटरी है और जिसके जो अकाउंटेंट है, लेखाकार है, वो ही है। तो यहाँ पर आर्टिकल क्या है? देखिए ध्यान देना, अगर दो आपको सब्जेक्ट यानी दो आपको क्या मैं नाउन मिले, यहाँ पर देखो ये भी तेरे एक काम कर रहा है, यहाँ पर देखो इसको अगर आपने एंड से कनेक्ट कर दिया, किससे जोड़ दिया? एंड कंजक्शन से अगर आपने जोड़ दिया है, तो उससे पहले देखो ये सेक्रेटरी है, इससे पहले आर्टिकल आया है द, ठीक है, आर्टिकल द का यूज़ किया है। और अगर आप यहाँ पर भी आर्टिकल द लगाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो बहुवचन हो, क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। क्या हो दोस्तों?
वह हो जाएगा प्लूरल। अगर आप यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ करोगे तो यहाँ पर देखो एंड है, एंड से पहले ये सेक्रेटरी दे रखा, उससे पहले द लगा रखा है। उसी प्रकार दोस्तों एंड के बाद जोड़ा गया है, यहाँ पर द लगा, उसके बाद अकाउंटेंट है। तो हमेशा अगर आपने आर्टिकल, दो आर्टिकल का यूज़ कर लिया तो समझ लेना वो क्या है, अपने आप में प्लूरल है। लेकिन यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ फादर लिखा हुआ है, मेरे पिता, तो आपके पिता, मेरे पिता हुए दोस्तों एक वचन हुए, क्या हुए, सिंगुलर हुए। इसका मतलब क्या करना है, हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, इसमें कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होना चाहिए। अगर आपने आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ उसका मतलब क्या है कि वह व्यक्ति एक ही है, मतलब एक वचन में है, तो यहाँ पर नो आर्टिकल जो है यूज़ किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 162वां। यहाँ पर देखो फॉसिल्स, फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, यहाँ पर आपको बढ़ना है, यानी करेक्ट कंजक्शन का यूज़ करना था। यहाँ पर देखिएगा सो दैट का यूज़ था कि नहीं, इसमें दोस्तों यूज़ होगा, देखो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं, एक भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे नॉट ओनली, ठीक है, नॉट ओनली, और यहाँ करेंगे बट ऑल्सो। यहाँ देखिएगा फॉसिल्स जो है नॉट ओनली टेल अस द स्टोरी ऑफ लाइफ, फॉसिल्स ना केवल हमें जीवन की कहानी बताता है बल्कि बट ऑल्सो मतलब लेकिन क्या बताता है, हेल्प्स अस इन रीडिंग द स्टोरी ऑफ द रॉक्स, ना केवल हमें यानी जो है अपनी जो स्टोरी यानी कि अपनी लाइफ की कहानी बताता है, बल्कि हमारी मदद करता है किसमें, यानी कि दोस्तों रॉक्स यानी चट्टान की कहानियों को पढ़ने भी हमें क्या करता है, मदद करता है। तो यहाँ पर जो है नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ किया जाएगा। सो दैट्स का मतलब होता है ताकि, होता है क्या होता है ताकि, तो इसका हमें कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है, एज इसका यूज़ हो नहीं सकता है, ठीक है, सच एज का यूज़ होगा नहीं, यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का करेक्ट यूज़ होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ 4, यानी करेक्ट सेंटेंस बताना है, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ आप देखिएगा पहला है ही इज़ बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन ऑफ द क्लास, ये वाला सही है दोस्तों। आगे देखते हैं और भी क्या मिस्टेक्स तो नहीं है। ही इज़ बेटर देन एनी स्टूडेंट, देखो एनी कैसे आ गया, यहाँ पर आपने एनी अदर यूज़ करना था, क्या यूज़ करना था, एनी अदर का यूज़ करना, तो ये वाला सेंटेंस गलत हो गया। मैं आपको बताता हूँ, अगर ध्यान देना कभी दोस्तों, चीज़ को ध्यान में रखना और ध्यान से इसे काम में लेना है। अगर ये देखिएगा, अगर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर देखो, अगर ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये अपनी कंपैरेटिव डिग्री है, एंड यहाँ पर आपकी जो सुपरलेटिव डिग्री है। अगर पॉजिटिव डिग्री के अंदर आपको दे रखा है नो अदर, क्या दे रखा है, नो अदर दे रखा है, सॉरी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। अगर देखो ये पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये अपनी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, एंड ये अपनी जो है सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अगर ये डिग्री दे रखी है, इसमें आपको यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री के अंदर दे रखा है नो अदर, क्या दे रखा है दोस्तों, नो अदर दे रखा है, तो उसको कंपैरेटिव सब्जेक्ट जो है चेंज करने के लिए आपको करना होगा एनी अदर का यूज़ करना होगा। किसका यूज़ करना पड़ेगा, एनी अदर का यूज़ करना पड़ेगा, एंड उसको सुपरलेटिव डिग्री के अंदर चेंज करना, तो यहाँ पर द लगाना है, एंड यहाँ पर आपको सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करना है। उसी प्रकार अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर दे रखा है आपको, यानी वेरी फ्यू का अगर आपको दे रखा है वेरी फ्यू, तो आप जो है कंपैरेटिव डिग्री आप चेंज करेंगे, तो कंपैरेटिव डिग्री के अंदर आपको यूज़ करना पड़ेगा मोस्ट अदर का, किसका दोस्तों, मोस्ट अदर का यूज़ करना पड़ेगा, एंड सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आपको यूज़ करना पड़ेगा वन ऑफ द, किसका दोस्तों, वन ऑफ द का यूज़ करना पड़ेगा, वन ऑफ द प्लस आपको लगाना पड़ेगा सुपरलेटिव डिग्री, एंड उसके बाद में जो यूज़ करना पड़ेगा काउंटेबल प्लूरल नाउन का यूज़ करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो है जैसे मैंने कहा जयपुर इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन राजस्थान, तो बेस्ट सिटीज़ का आएगा, क्या है उस बेस्ट सिटीज़ आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कंपैरेटिव काउंटेबल प्लूरल नाउन का यूज़ करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको रहने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, यहाँ पर देखो
ही इज़ बेटर देन, ये देखो ये सही, एनी अदर आ गया, यहाँ पर देन आया, देन के बाद में एनी यूज़ किया, यहाँ पर अदर आना चाहिए, ये वाला गलत हुआ। नेक्स्ट, द गोल्ड इज़ प्रीशियस मेटल, मेटल मतलब धातु दोस्तों, METAL होता है, यहाँ पर मिस जो है स्पेलिंग रॉन्ग दे रखी है, तो ये वाला गलत है। द इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, दोस्तों भाषा जितनी भी लैंग्वेज है उन लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, तो यहाँ देखो आर्टिकल का यूज़ कैसे कर दिया आपने, ये वाला सेंटेंस गलत होगा। अगर दोस्तों आर्टिकल का लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, कब किया जाता है, जब किया जाता है जब लैंग्वेज के बाद में, सॉरी हाँ, जो लैंग्वेज इंग्लिश उसके बाद में लैंग्वेज वर्ड का यूज़ करेंगे ना, तब हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। ये एक रूल है दोस्तों, क्या है कि अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, द इंग्लिश लैंग्वेज, क्या होता है, द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो हम इसमें आर्टिकल द का यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश के बाद में लैंग्वेज शब्द आया नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, तो तीनों दोस्तों रॉन्ग हुए, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ, और करेक्ट हुआ वही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट कंप्लाइज, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा विच इज चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क का देर का, ठीक है, कुछ नहीं है। अब देखो ये तो बहुत सिंपल है, पैसिव वॉइस, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन देखिएगा, बस आपको ऑप्शन उड़ाने हैं, आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, आई सेड टू रवि वेयर डिड यू फाइंड माई डिक्शनरी, तुम्हें दोस्तों, तुमने जो है मेरी किताब कहाँ पता की, मतलब कहाँ मिली आपको मेरी किताब, मैंने रवि से कहा। हमेशा रूल के 2-3 रूल है, बस उसको चेंज करो, क्या आपका मिल रहा है। देखो आई सेड, पहली बात तो ये देखो क्या होना चाहिए, ये देखो ये क्वेश्चन मार्क का आपको सेंटेंस दे रखा है, तो उसमें दोस्तों हमेशा जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे उसमें जो है क्या लगाएगा, आस्क का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, आस्क का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ऊपर वाले 2 सेंटेंस में आस्क का यूज़ नहीं किया, इसका मतलब 2 वाले सेंटेंस कट गए। अब 2 बचे दोस्तों, ऑप्शन 3 या ऑप्शन में से 4, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4 में से आंसर, क्योंकि दोस्तों ऊपर वाले 2 ऑटोमेटिक कट गए। दिमाग लगाओ, पूरा सॉल्व करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस रूल को ध्यान रखो और ऑप्शन काटने की कोशिश करो। ये देखो ये 2 ऊपर कट गए, क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों आस्क का यूज़ करना चाहिए, अब ऊपर वाले 2 में आस्क का यूज़ किया ही नहीं, तो ऑटोमेटिक कट गए, आगे क्या दिक्कत है। आगे देखिएगा, अब देखो आई आस्क रीता सॉरी है ना, रीता है। अब देखो उसके बाद में क्या होता है कि जो यानी कि WH वर्ड है, देखो सही है, वर आ गया, WH वर्ड के बाद में आता है यू क्या है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, रीता की क्या जगह आ गया, सी आ गया, रीता की जगह क्या आ गया, इसका जो प्रोनाउन है वो सी बन गया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सी आ गया, वेयर डिड, अब देखिए दोस्तों टेंस कौन सा है, अब टेंस के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा। यहाँ पर टेंस कौन सा है, ये पास्ट सिंपल टेंस है, तो आपको पता है दोस्तों जब एक्ट यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट सिंपल टेंस होता है चेंज किसमें, पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो देखो दोनों में से किस में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, हैड आता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखो इसमें हैड आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, क्या इसमें है, इसमें वुड है, तो ये वाला गलत हुआ, ऑप्शन नंबर 3 राइट हुआ। पूरा कर आगे देखिए, 165वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है कि इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखो सिंस आ गया, सिंस के बाद में आपको टाइम दे रखा है, मंडे दे रखा है। सिंस क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एंड फॉर है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर क्या करना है कि मैंने, इसका अर्थ निकल रहा है कि मैंने उसको संडे से नहीं देखा है, मैंने उसे रविवार से नहीं देखा है, देखा है, इसका मतलब ये टेंस कौन सा हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। और आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अंदर क्या आता है, हैज़ या हैव आता है, एंड उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हैज़ आता है सिंगुलर के लिए एंड हैव आता है प्लूरल के लिए। तो यहाँ पर आई क्या है, आई प्लूरल है, इसके मतलब यहाँ पर हैव आना चाहिए,
आई हैव नॉट बीन, ये बीन नहीं है दोस्तों, इसका मतलब ये सीन है, थोड़ी मिसप्रिंट है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस संडे, मैंने उसको संडे से नहीं देखा है। अब दोस्तों कुछ विद्यार्थी ये भी कर सकते हैं, गलती ये कर सकते हैं कि आई हैव नॉट, ये देखो दोनों ऑप्शन गलत, मिसप्रिंट है इस बुक के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि मैं उससे संडे से नहीं देख रहा हूँ, ये थोड़ी सेंटेंस लगेगा। कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर यहाँ पर सिंस है, सिंस के बाद टाइम दे रखा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ होगा। तो देखो अगर आप परफेक्ट यानी कंटिन्यूस का यूज़ कर रहे हो तो क्या निकल रहा है कि मैं उससे संडे से नहीं देख रहा हूँ। ये सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं लिखा, उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है ना, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, जो रेनी सीजन यानी जो रेनी हुई अब की बार बहुत ज़्यादा बरसात हुई है, मच हार्म टू द क्रॉप्स दिस ईयर, यानी ज़्यादा बरसात होने से क्या हो सकता है कि जो है फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी पहुंचा सकता ने यहाँ पर पहुंचाया है, यानी इस साल बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसका मतलब हैज़ डन, पहुंचाया है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होना चाहिए। अगर देखो आपके सामने क्या निकल रहा है कि पहुंचाया है, पहुंचाया है, यहाँ पर देखो अगर मैं सिर्फ इतना कहता है कि पहुंचाया, अगर मैं इतना लिखता कि पहुंचाया तो हमें क्या पहुंचाया, मतलब इसका मतलब क्या है, ये अपना टेंस हो जाएगा पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल। लेकिन अगर मैंने पीछे क्या दिया है, मतलब पहुंचाया है, इसका मतलब ये टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या आता है, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन, आंसर फॉर ईच क्वेश्चन आउट ऑफ गिवन चॉइसेस। यहाँ पर पैसेज दे रखा है, तो पैसेज में क्या है एक बार नज़र मार लो, बस ज़्यादा फोकस करो क्वेश्चन पर, सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ। देखिएगा, डिड यू सी दैट जॉय सेड टू द फ्रेंड बिल, यू आर अ ग्रेट शूटर, बिल कॉट द बास्केटबॉल एंड बाउंस इट बिफोर थ्रोइंग इट अगेन, द बॉल फ्लिप इनटू द नेट। यानी जो है इसमें जो है दे रखा है कुछ दो व्यक्तियों के मतलब खेल कूद के बारे में दे रखा है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इससे, ठीक है। ये इतना बड़ा पैसेज दे रखा, मैं करूँगा सॉल्व, टाइम लगेगा। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वुड बी द बेस्ट टाइटल फॉर द स्टोरी, तो स्टोरी का मैंने पहले पढ़ लिया है, तो स्टोरी का जो बेस्ट टाइटल होगा वो होगा दोस्तों बिल्स बास्केटबॉल प्रॉब्लम, उसकी जो प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, उसकी जो यानी वो बॉल गिर गई थी इसलिए। इन लाइन 8 द वर्ड परफेक्ट परफॉर्म्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू, परफॉर्म्ड का मतलब जो है किसका होगा, परफॉर्म का मतलब क्या होगा, एक्टेड हो सकता है, ठीक है ना, एक्टेड या फिर मूड, प्लेड हो जाएगा इसका, जो इसमें परफॉर्म का जो है मतलब हमको बताना है, क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है, ठीक है। वाई इज बिल अपसेट, बिल जो है अपसेट क्या हुआ, उसकी बॉल गिर गई थी इसलिए वजह से, या फिर कोई दूसरा कारण हो सकता है। ही प्लेस बेटर इन प्रैक्टिस देन ही डज ड्यूरिंग गेम्स, ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, वाई डिड बिल प्ले वेल, यानी दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा है कि वाई डज बिल प्ले वेल व्हेन जो इज वॉचिंग हिम, जब वो उसको देख रहा था तो उस समय अच्छा क्यों खेल रहा था, है ना, तो ये बताना क्यों अच्छा परफॉर्म कर रहा था उसमें। ही इज़ कम्फर्टेबल विथ जॉय, यानी कि जो वो जॉय के साथ में क्या था, कंफर्टेबल था। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से 170 क्वेश्चन हो गए, एंड उम्मीद करता हूँ पैसेज को दोस्तों अलग से वीडियो बनूंगा मैं पैसेज के लिए, ठीक है, तो उसकी क्लास भी आने वाली, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।